एक लड़की बताती है कि मेरी जब नई नई शादी हुई तो मैं अपने हस्बैंड के साथ दुबई चली गई। वहाँ मेरा शौहर और मेरा देवर, हम 3 लोग होते थे। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी। ये कोई असर से मगरिब के दरमियान का टाइम था। अचानक किचन के साथ मौजूद सीढ़ियों से मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जब मैंने सीढ़ियों की तरफ देखा तो वहाँ एक काली बिल्ली बैठी मुझे घूर रही थी। तो उसे ऐसे देख के मैं डर गई। फिर मैंने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा तो ये तुम हो। फिर मैंने इसे एक कप दूध डाला, उसने पिया और चली गई। अगले दिन वो फिर उसी टाइम पर आई। मैंने फिर उससे दूध डाल दिया। उससे अगले दिन वो फिर आई। तब वो अकेली नहीं थी, उसके साथ 2 बिल्लियाँ और भी थीं। मैंने फिर से एक कप डाला दूध उसको और उससे कहा कि ये क्या बात हुई, पहले तो तुम अकेली को दूध डालती थी, मैं अब तुम अपने साथ अपनी सहेलियाँ भी ले आई हो। मेरे पास इतना दूध नहीं है अब। मेरी ये बात सुनकर बिल्ली ने मुझे घूर कर देखा, जैसे इसे मेरी बात समझ में आ रही हो। फिर अगले 2-4 दिन मैंने इंतज़ार किया, लेकिन बिल्लियाँ नहीं आईं। अब मुझे अंदर ही अंदर दुख होने लगा कि मैंने इसे क्यों कहा ऐसे। अब मैं एक कप दूध सीढ़ियों पे रख दिया करती थी और आवाज़ देकर कहती थी, इसे पी लो, वो ना जाने कब आती और दूध पीकर चली जाती। एक दिन मैंने कप रखते हुए कहा कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, अब तुम मेरे सामने आ जाया करो, मैंने मजाक किया था। उससे अगले दिन वो मेरे सामने आ गई और जब मैंने देखा तो अब की बार 5 बिल्लियाँ नहीं थी, बल्कि सारी सीढ़ियाँ बिल्लियों से भरी हुई थी। मैं इन्हें देख के एकदम सी होकर रह गई। फिर मैं चुप रही क्योंकि वो मेरे कहने पर ही आई थी, बट इस बार मैं उससे डर गई थी। एक कप के बजाय 1 पाव दूध डाला और कहा कि मैं इससे ज़्यादा और दूध नहीं दे सकती। बिल्ली मेरी बात सुन ली और हैरत की बात ये थी कि 1 पाव दूध वो सारी की सारी बिल्लियाँ पी गईं। इसका दौरानिया 5 से 7 या 10 मिनट का था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। मैं बिल्लियों की आदी बनती जा रही थी। एक दिन मेरे शौहर की सालगिरह थी। मेरी नंद ने मुझे फ़ोन किया और कहा, हम भाई की सालगिरह मनाएंगे। हम सब मान गए। मेरे ससुराल वाले सब उस दिन मेरे घर आ रहे थे, तो मैं और मेरे अम्मी अब्बू और बहन भाई भी। इस दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी खाना वगैरह बनाने में और मुझे वक्त का पता नहीं चला। वो बिल्लियाँ अपने वक्त पर आईं। मैं अपने काम में मसरूफ़ रही। कोई 30 सेकंड बाद मैंने इन पर ध्यान दिया तो वो बिल्ली ने ज़ोर से मियाऊं किया। मेरी तवज्जो बिल्ली की तरफ हुई। मैंने बिल्लियों का, अच्छा मैं तुम्हें दूध डालती हूँ, ये कहकर मैं फिर से काम में मसरूफ़ हो गई और दूध की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। 1 मिनट के बाद वो बिल्ली इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि इसकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि मैं इसकी आवाज़ सुनकर डर गई। इसकी आवाज़ कान फाड़ देने वाली थी। मैंने खुद पे काबू किया और कहा, ये बिल्ली ही है या कुछ और है। फिर हिम्मत करके इसको दूध डाला और डालते हुए कहा कि मैं आज बहुत थकी हुई हूँ, मैंने आज बहुत सारा काम किया है, काश तुम लोग इंसान होते तो मैं तुमसे घर का कुछ काम ही करवा देती। ये कह के मैं दोबारा से अपने काम में मसरूफ़ हो गई, लेकिन वो बिल्ली की आवाज़ मुसलसल मेरे कानों में गूंजती रही, लेकिन अब ये आहिस्ता आवाज़ में थी। अब मेरे घर मेहमान आने लग गए। खाना तैयार था। हमने सालगिरह मनाई। थक कर सब सो गए। जब मैं सोकर सुबह उठी तो मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा था। मतलब सारे बर्तन धुले हुए थे, घर का सहन भी साफ़ था, किचन भी साफ़ था। जहाँ रात को हमने इतना गंद डाला हुआ था, ये देखकर मैं बहुत हैरान हुई। मैंने सबसे पूछा, ये किसने किया। सबने कहा, हमने तो नहीं किया। मैं जब भी किसी से पूछती आपने ही किया, तब मेरे कानों में इन बिल्लियों की आवाज़ गूंजती थी। फिर हमने नाश्ता किया। फिर दोपहर का खाना। ऐसा ऐसा मेहमान चले गए। मैं इस दिन बहुत थकी हुई थी। मेरे शौहर और देवर ने छुट्टी की थी। मैं जल्दी सो गई। जब सोकर उठी तो घर फिर से साफ था। मैं फिर हैरान हुई। अगले दिन असर के वक्त जब वो बिल्ली आई तो मैंने इन्हें बताया कि तुमने ये सारा काम किया था। तो उसने हाँ में सर हिलाया। मुझे बहुत ज़्यादा ही हैरानी हुई। मैंने कहा, तुम मुझे सुन सकती हो। इसने फिर सर हाँ में हिलाया। अब मैं इनको जान चुकी थी, ये कौन है, ये आम बिल्लियाँ नहीं हैं। अब रोज़ रोज़ इनके ये काम करने की ताकत बढ़ती गई और आहिस्ता आहिस्ता मैं अंदर ही अंदर डरती जा रही थी। मुझे इन बिल्लियों से वहशत आने लग गई थी, लेकिन मैं बिल्कुल खामोश थी और इस बिल्ली की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रहती थी। मुझे डर लगता था कि मैं अनकरीब पागल हो जाऊँगी, क्योंकि मैं जान गई थी वो बिल्लियाँ नहीं हैं और यही बात मुझे सारा दिन सताती रहती थी। एक दिन मैंने दोबारा से इन बिल्लियों के आगे हाथ जोड़ के कहा, खुदारा अब तुम दोबारा नहीं आना, वरना मैं पागल हो जाऊँगी, क्योंकि मेरे कानों में अब तक तुम्हारी चीख की आवाज़ गूंजती है। मुझे तुम बिल्लियों से वहशत आती है। तब से आज तक मैंने इनको नहीं देखा। हाँ, लेकिन कभी कभार अब भी मेरे घर की सफाई हो जाती है जब मैं थकी हुई होती हूँ और मेरे किचन से रोज़ 1 पाव दूध आज भी गायब हो जाता है।
जिससे मैं समझ जाती हूँ कि वो हमारे घर आई थी।